कोई ब्राह्मण है, हालात कमा रहा है। सन्यासी बाबा आए और बड़े प्रेम से बोले, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित क्यों रो रहे हैं? बताओ। आत्मदेव बोले, महाराज बहुत दुखियारा हूं, बहुत हालात का मारा हूं और पापी हूं महाराज। इतना अभागा हूं मैं, इतना अभागा हूं कि मैं अपने पितरों को पानी देता हूं तो मदत्तम नैव गृह्यन्ते प्रेत्या देवा द्विजातयः। मेरे पितर भी मेरे द्वारा दिया हुआ पानी नहीं लेते हैं। मैंने एक गाय पाली महाराज, इतना अभागा हूं मैं। पाल्यते या मया धेनुः सा वंध्या सर्वथा भवेत्। एक गाय पाले थे महाराज, गाय भी वंध्या निकल गई, दूध नहीं देती है। और मैं कोई पेड़ लगाता हूं ना अपने हाथ से, पेड़ भी सूख जाता है। कोई फल देता है, पंडित जी खा लेना, मैं सोचता हूं कि स्नान इत्यादि करके खाऊंगा, उतनी देर में फल सूख जाता है। बोले फल सूख जाता है क्यों? तो मेरे गांव वाले कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए। बेटा चाहिए महाराज। तब सन्यासी ने आत्मदेव को समझाया, सुनो पंडित जी, तुम तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, ये सब मोह माया का परित्याग करो। संसार की गति बहुत विचित्र है पंडित, बहुत विचित्र है। हम सोचते हैं कि बेटा सुख देगा। बेटा क्या करता है? एक धारणा बनी है कि हमारे मरने के बाद में बेटा क्या करता है, हमारी खोपड़ी में डंडा मारता, खोपड़ी फूट जाती, एक लोटा घी भर दिया, आग लगा दिया, हो गई हमारी मुक्ति। लेकिन एक बात याद रखो, बेटा अगर नहीं होता है तो आदमी 2, 4, 6 साल रोएगा, मन को समझा लेगा। बेटा हो करके मर गया तो आदमी 4, 6 साल रोएगा, फिर मन को समझा लेगा, चलो भैया भाग्य में नहीं था। लेकिन अगर बेटा पैदा होने के बाद मैं नालायक निकल गया, बेटा नालायक निकल गया तो सारी जिंदगी रुलाता है। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, फिर भी बेचारा दुखी रहा। इसलिए सुनो पंडित, ये सब छोड़ो। आत्मदेव कहे, नहीं नहीं, हम मर जाएंगे। आप तो सन्यासी बोले, पंडित तुम इतना, जी मैं समझा रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे भाग्य की लकीरों को देख रहा हूं। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। तो बोले, हमने तो सुना है कि संत महात्मा जो है, जो भाग्य में नहीं होता है, संत महात्मा तो बिगड़ी भी बना देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। वो तेरो भाग रे तेरी
अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तो है हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे ओ मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु महात्मा तो बिगड़ी भी बना देते हैं। आप मुझे बेटा होने का वरदान दो, नहीं तो यही मर जाएंगे। सन्यासी घबराए है भगवान, जो कहीं ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या भी लगेगी। अरे अरे पंडित लो। तब बाबा जी ने एक फल निकाला, संत की कृपा, बोले लो ये फल अपनी श्रीमती को खिला देना। भगवान की कृपा हुई तो 1 साल के बाद बहुत सुंदर निर्मल पुत्र की प्राप्ति। लेकिन तुम्हारी श्रीमती जी अगर सत्य, शौच, दया, दान नियमों का पालन करेंगी तो तब। सन्यासी बाबा चले गए, पंडित फल ले आकर के अपनी श्रीमती धुंधली को दिए कि लो, एक बाबा जी मिले थे, ये फल खाओ तो हमारे यहाँ भी बेटा होगा। अच्छा देखो गलती क्या हुई। सन्यासी बाबा ने कहा था कि अपनी श्रीमती को फल खिला देना। जो चीज किस्मत में नहीं होती तो ऐसे होता था, कहे खिला देना। और आत्मदेव आए तो अपनी श्रीमती के हाथ में दिए, कहे खा लेना। अभी तो 1 नंबर की परपंची थी। कुटिला तस्या सख्य के जरूरोध, अपनी सखी के पास लगी रोने।
सखी ने कहा क्या हुआ सखी, इतनी टेंशन में क्यों हो? तब ये धुंधली अपनी सखी से कह रही है मुझे ना बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। टेंशन? बोले हाँ, किस बात की टेंशन? अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहं न भक्षये। ए सखी, तुम्हारे सखा पता नहीं कहां से फल ले आए हैं। सखी के पति को कहते हैं हमारे सखा हैं। तो बोले फल ले आए हैं और कहते हैं फल खाओ तो बेटा होगा। भला कहीं फल खाने से बेटा होता है? मुझे तो बड़ी टेंशन है। तो सखी ने कहा खा लो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हाँ ना सखी, यही तो बहुत बड़ी टेंशन है। मान लो मैं फल खाई, फल गच्छेण गर्भस्या गर्भेरोदर विद्धिता। मान लीजिए महात्मा चमत्कारी निकले बहुत, और मैं फल खाई, मैं गर्भवती हो गई, तब तो और टेंशन हो जाएगी ना। जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, स्वल्प भक्षम। और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा ना तो मैं ना बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, मुझे ना बड़ी बिक्री हो जाएगी। और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, मैं अपना घर का काम कैसे करूंगी? और मान लो पूरे गांव में आग लग गई, गांव वाले भाग जाएंगे, मैं गर्भवती भाग नहीं पाऊंगी, मैं ही जल जाऊंगी। पलायेत गर्भिणी कथम। और ये सखी कहानी में सुने थे, एक महात्मा थे सुखदेव, अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए। आहिरे दैया, जो कहीं ऐसा हादसा हमारे साथ हो गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ी टेंशन है ननद। ये जो ननद होती हैं, धुंधली अपनी सखी से कर रही है, ननद बड़ी चालू होती है, बड़ी चालाक होती है। जैसे सुनेंगे कि कोई खुशखबरी की उम्मीद है, सेवा करने के बहाने घर में आ जाएंगी, टपक पड़ेंगी, और नेक चार के नाम पर सब हमारा जो गृहस्थी रखी हूँ, हंडा दे दो, गगरा दे दो, तो झुमका दे दो, तो बाला दे दो, तो परात दे दो, नेक चार के नाम पर हमारा सब उठा ले जाए, मर मर करके जितनी गृहस्थी इकट्ठा। मंदाया मयि सर्वस्वम ननांदा संघरे तदा। और इतना नियम संयम हमारे बस का नहीं है। और धुंधली कहती है, और फिर बच्चों के लालन पालन में भी बड़ा ही झंझट है। टे टे पो पो चे चे, कहीं इधर नाक भाएगी, कहीं इधर उधर पोटी, ये सब झंझट हमारे बस की बात नहीं है सखी। बहुत कुतर्क किया और फल नहीं। एक दिन उसकी बहन आई तो अपनी बहन से भी रोने लगी कि बड़ी टेंशन है। उसकी बहन ने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ साथ साथ हैं, अब की बार एक और भगवान की कृपा हुई है तो अब की बार तुम ले लेना मेरा बेटा, लेकिन मुझे ना कुछ रुपया पैसा दे देना। भगवान गजब है, जिसके यहाँ बहुत कुछ है उसके यहाँ कोई खाने वाला ही नहीं है। जिसके यहाँ लाखों करोड़ों भरा है वहां कोई खाने वाला ही नहीं है, और जिसके यहाँ कुछ नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। मुझे कुछ रुपया पैसा दे देना, समझौता हो गया। बोली हाँ हाँ चिंता मत करो। बोली ये फल, बोले फल गाय को खिला दो। आज मैं इसके लिए फल को गाय को दे दिया। अब परपंची थी, ऐसा भ्रम फैलाए रखा, और पंडित जी बेचारे भोले भाले
धुंधली की चालबाजी समझ नहीं पाए। और धीरे धीरे दिन बीते, समय बीते। एक दिन जब उसकी बहन के बेटा हुआ, रात्रि के अंधेरे में ले आकर के धुंधली को दे दिया और धुंधली ने हल्ला मचवा दिया, ये जी मुझे तो बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हो गए, बहुत नाचने लगे, खूब अपने भाइयों का गए पैर वैर छुए, नाक दांत सबसे को जो है जनावा दिया गया। खूब बढ़िया बालक होने के बाद जो होता है सोहर गाया गया, सुठौरा बटा साहब गीतवादा त्रिघोषो भूत तत्वारे मंगलम बहो। तीन महीना बीत गया, पंडित जी बड़े खुश, वारे भगवान वारे महात्मा जी। 3 महीने के बाद वो जो फल गाय को खिलाया था, गाय के भी शरीर से एक बालक का जन्म हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसुवेर भकम्बा सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और जो भी ये नजारा देखा, दांतों तले अंगुली दबा लिया, चमत्कार हो गया। गाय के शरीर से मनुष्य के बच्चे ने जन्म लिया। बड़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आए और जो ही देखा है आत्मदेव की भाग्य की प्रशंसा करे। वाह, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, यही है। कहा इस बेचारे पंडित को समाज वाले बोली बोलते थे, और कहा इसकी श्रीमती के यहाँ भी संतान ने जन्म लिया, और गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा। वाह, आत्मदेव के भाग्य की प्रशंसा करते हुए सब जा रहे हैं। और ये जो बालक गाय के शरीर से हुआ है, बिल्कुल एकदम मनुष्य की तरह, लेकिन उस बालक की जो कान हैं वो गाय की तरह हैं। इसलिए आत्मदेव पंडित जी ने उस गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण। न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधियो गतः गोकर्णम तो सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करोत। धुंधली बिगड़ गई पंडित जी के ऊपर। देखो, अपने बेटे का नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। पंडित जी कहे जैसी आपकी इच्छा देवी, तो नाम रखा धुंधुकारी, अपने नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखा। दिन बीते, समय बीते, दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण जो है ये बहुत बड़ा ज्ञानी निकला, बहुत बड़ा विद्वान। और धुंधुकारी महाठला, बहुत बड़ा लोफर। थोड़ा और बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, शराब भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के न संध्या करे। संध्या हर ब्राह्मण के लिए संध्या बंधन बहुत जरूरी होता है, लेकिन न संध्या बंधन करे, न शिखा रखे, न तिलक लगावे, बस ऐसे टहले चांडालों के बच्चों के साथ। थोड़ा और बड़ा हुआ, कुसंग में पड़ करके चोरी करने लगा। चोरी में 1-2 बार पकड़ा गया तो शराब भी पीने लगा, बिल्कुल 20 साल का हो गया। एक दिन जब पंडित जी डांटने लगे, अरे तुमने हमारे घर की गजब दुर्गत कर दी। जिस घर में घंटा बजता था, घड़ियाली बजता था, शंख बजता था, आज वहां उस घर में जगह जगह ये सब दुर्दशा।
तब बड़ी तेज से अपने पिताजी के ऊपर बिगड़ गया। चुप रहो बुड्ढे, अपनी पंडिताई ना अपने पास रखो, हम एडवांस पीढ़ी के हैं। शराब के नशे में धुत अपने पिता को भी जब अपशब्द बोला, तब पंडित जी को बहुत दुख हुआ, फूट फूट करके रोने लगे। और 20 साल पहले सन्यासी बाबा की वो बात याद आने लगी, पंडित तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। बंधुओं, एक बाप अपने बेटे से आशा रखता है और बेटा वही जवान होकर के जब अपने बाप को अंगुली उठावे, तेरी मेरी करने लगे, मारने के लिए दौड़े, तो बाप बेचारा क्या करे। औलाद के खातिर इंसान, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आज समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए समाज पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं, कल विस्तार से चर्चा होगी। जवान बेटा जब बाप को मारने दौड़े, इससे बड़ी बात क्या होगी। बूढ़ा आत्मदेव फूट फूट करके जब रो रहा है, तो जो गाय का बेटा है ना गोकर्ण, वो श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है। आया और रोते हुए आत्मदेव के सिर पर हाथ रख करके बोला, पिताजी आप रो रहे हो। मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ, मैं काफी दिनों से फील कर रहा हूँ कि आप गुमसुम रहते हो, आप खोए खोए रहते हो, और आप किसी से बात नहीं करते हो, और आज आप रो रहे हो। तब आत्मदेव उसी गोकर्ण के गले लिपट करके इतना रोया, हे मेरे पुत्र, हे गोपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? सारी जिंदगी परेशान रहे हैं, भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो, और बेटा आज मुझे मारने दौड़ रहा है। अब इस घर में नहीं रहना चाहते, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? मेरे मन में इतना वैराग्य भी नहीं है, और मेरी समस्या ये है, अब मैं इस घर में रह भी नहीं पा रहा हूं और यहां से जा भी नहीं पा रहा हूं। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी सुनिए, आप मेरी बात मानो। देहे स्थमान सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, गोकर्ण कहता है, आदमी की पहली ममता होती है शरीर। अपने शरीर को देख देख करके आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, पहली ममता शरीर में है। तो जिस शरीर के ऊपर में हम इतना गुमान करते हैं, देखिए इसी शरीर के लिए हम लोग जाने क्या क्या करते हैं, फेरन लवली लगाते हैं, डब लगाए, क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, और कभी कभी तो शीशे के सामने अपने आप को देख देख करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं। इधर उधर बड़े सुंदर लग रहे हैं, हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हम बड़े नाइस लग रहे हैं, हम बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हम बड़े हैंडसम लग रहे हैं, हम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ,
प्रेम से बोलिए जय माँ कामाख्या। यही तो चल रहा है ना फेसबुक पे अपने लिए सेल्फी। पहले सेल्फी लिए फिर उसको डाले तो उधर से यही सब कमेंट आता है नाइस। होती है कि आज मुझे इतना कमेंट मिल गया, कभी महसूस करिए ना कि भारत की क्या हालत हो गई है मोबाइल की वजह से। चाहे बुढ़वा चाहे जवान चाहे जो, हाँ बगल में क्या हो रहा है, किसी कथा में बैठे हैं तब भी मोबाइल चलाए। तो जिस शरीर के ऊपर में, आइए प्रसंग पर आते हैं, जिस शरीर के ऊपर में हम इतना गुमान करते हैं, गोकर्ण कह रहा है पिताजी हकीकत में देखा जाए तो इस शरीर में कुछ है नहीं। क्या है, क्या है इस शरीर में? हड्डी है, मांस है, खून है, पीप है, मल है, मूत्र है, विष्ठा है, दुर्गंध युक्त है पिताजी ये शरीर। बदबू आती है, ब्रश ना करो तो मुंह से बदबू आती है, स्नान ना करो तो शरीर से बदबू आती है, सवेरे का भोजन शाम को खाने योग्य नहीं रहता। और पिताजी इस शरीर में इतनी ममता। गोकर्ण कहता है हे पिताजी मेरा कहना मानो, अभिमतिम त्यजत्वम, सबसे पहली ममता इस शरीर की छोड़ो। और दूसरी ममता जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी आबादी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। यही देख देख करके आदमी फूला नहीं समाता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तो फूला नहीं समाता है। 4 दिना की चांदनी है ये, 4 दिना की चांदनी है ये, फिर आएगा अंधेरा। बड़ा मशहूर कैसे भजन है ना। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। बिंदु जी ने अपने भजन में कहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य का शरीर मिला। 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। आत्मदेव को गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये भी ममता छोड़ दो। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, ये ममता छोड़िए आप। हकीकत में देखा जाए तो ये सब भगवान जी का है, हम केवल इसके मुनीम हैं। आप तो बस एक काम करो, इस संसार को उसी तरीके से देखो जैसे पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला जो होता है, बुलबुला वो आता है और चला जाता है। हमारी औकात दुनिया में उसी पानी के बुलबुले के समान है।
आप तो वैराग्य रस के रसिक बनो। और दूसरे श्लोक में कहता है पिताजी आप भगवान का भजन करो, धर्मम भजस्व सततम, आप भगवान का भजन करो और संसार का धर्म छोड़ दो। संसार का धर्म क्या है? संसार का धर्म यही है, फलाने बहुत बढ़िया आदमी हैं, फलाने बहुत बेकार आदमी हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत बेकार हैं, बहुत बढ़िया हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये विद्वान हैं, मूर्ख हैं, यही आप छोड़ो। जो भगवान का भक्त होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो इस संसार में अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, वो इस संसार में न किसी के अंदर में दोष देखते हैं और न ही किसी के अंदर में गुण देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इतना सुंदर उपदेश दिया कि आत्मदेव को ज्ञान हो गया और उसी रात आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए और भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। और अपने पिता के जाने के बाद पिता चले गए तो धुंधुकारी बड़ा खुश हुआ और एक दिन अपनी माँ को बहुत मारा इस पापी। पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने धुंधली को, अपनी माँ को इतना मारा, इतना मारा, मारे तमाचा भूसा, धुंधली रोवे, दे बुढ़िया निकाल पैसा, बोली बेटा जितना था सब लेकर के चला गया।